फ्लैग बट उसे एंगर इश्यूज है बचपन से। मतलब वो जो पागल हो जाता है ना गुस्से में कि उनको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, बाद में वो सॉरी फील कर रहे हैं पर उन्हें गुस्सा आता है बहुत। बिग नो, रेड फ्लैग, जो भी कहना है। ब्लैक फ्लैग, रेड फ्लैग से भी बड़ा होता है, सबसे खतरनाक। क्योंकि एंगर इश्यूज को अपना उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए थेरेपी ले या जो भी करे। हाँ मतलब अगर सच में क्योंकि आपको इनकी बेटी से शादी करनी है, इनकी बेटी से शादी करनी है तो थेरेपी जाओ वरना मत आओ। एंगर इश्यूज से क्या है कि जानलेवा भी तो हो सकता है। कभी गुस्से में किसी की जान ले लिया, जिंदगी भर जेल की सजा काटेगा। लड़की को अपनी बीवी को भी जान से मार देगा, बाद में पछतावा होगा, सरेंडर कर देगा, लेकिन जान से तो गया अगला है ना। और उसकी बीवी नहीं, मेरी बेटी भी गई। और ऐसे लोग एंगर इश्यूज नहीं, ऐसे लोग या तो उनको पागल की श्रेणी में रखा और उनकी जगह अलग ही बनाओ। गलती पेरेंट्स की है तो उनको ही पनिशमेंट होनी चाहिए कि उसके बच्चे की शादी नहीं होनी चाहिए। और ये सब चीजें ऐसी नहीं कि नहीं हो सकता, कंट्रोल हो सकती थी। ये वो गुस्से में आकर अपनी जान ले लिया तब भी बेटी को ही भोगना पड़ेगा, गुस्से में आकर बेटी को मार दिया तब भी भोगना पड़ेगा, गुस्से में आकर अपने बच्चे को पीट पाट दिया, मार दिया तब भी। ठीक है, बिग नो। ही इज अ ग्रीन फ्लैग बट उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है और वो चाहता है मैं भी ना रखूं। ये मैंने वही जो पहले भी कहा था, ऐसे लोग साइकोलॉजिकली इल है। सोशल लाइफ क्यों नहीं है? आप डरते हो लोगों से मिलने, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि लोग आपको पहचान जाएंगे। बीमार है, बीमार आदमी को ट्रीटमेंट की इलाज होती है, जरूरत होती है, शादी की नहीं। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो ऐसे आदमी को कहूंगा ट्रीटमेंट। उसमें क्या है, अगर उसकी सोशल लाइफ नहीं है ठीक है, लेकिन वो किसी को फोर्स नहीं कर सकता तुम भी सोशल मत। ठीक है, उसको मन करता है कि अकेलापन पसंद है, ठीक है रहो भैया, लेकिन हमारे ऊपर नहीं थोप सकते ना कि मैं भी सोशल ना हूँ। मतलब एंड में वही है कि कुछ भी थोप नहीं सकते आप अपनी बीवी पे। आप उसके बाप नहीं हो जो उसे कंट्रोल करो। और जो तुम इनफैक्ट हमारे यहाँ बाप भी नहीं करते बच्चों को कंट्रोल, बस बता देते हैं गलत है, बाकी तुम्हारी choice है। ग्रीन फ्लैग कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता उस हिसाब से। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी बस जरूर उन्हीं कमियों की तो बात कर रहे हैं। Next। नहीं बट ये क्या, हम तो ऐसे आदमी से शादी भी क्यों करेंगे जो कहते ना कि छुप के रहना चाहता है। सोशल होना है, छुप के रहने का मतलब कि घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, बिल्कुल वो एक अलग चीज। लेकिन सोशल होना है कि ऑफिस जा रहे, एक जनरल रूटीन में आदमी जनरल रिलेशनशिप सबसे रह रहा है, बातचीत कर रहा है। एक सोशल होना किसी के यहाँ कुछ भी हो गया हर जगह पहुंचा रहना। सो बहुत ज्यादा सोशल होना भी अच्छी बात नहीं। वो तो पहले लिखे एंटी सोशल है। ये ऑफिस में 50 लोग हैं, किसी के यहाँ बर्थडे भी है तो कूद के पहुंच गए, वो सोशल होना भी नहीं चाहिए। नहीं, एंटी सोशल है, प्रॉपर ही एंटी सोशल है, किससे बात ही नहीं करता। एंटी सोशल अलग चीज है। एंटी सोशल मतलब जो ये आतंकवादी होते हैं ना, इनको बोलते हैं एंटी सोशल। साइकोलॉजिकली इल इस समाज को खत्म करो, एंटी सोशल तो उनको बोलते हैं। पापा जेनजी टर्म्स थोड़ी अलग है, आप न्यूज वाली बात सुन रहे हो। एंटी सोशल, एंटी सोशल एलिमेंट्स आतंकवादियों को बोला जाता है। बिल्कुल जो यदि बात कर रहा है ना, तो वो समाज को खत्म ही तो कर रहा है। एंटी सोशल जो वो अगर टेररिस्ट कह रहे हैं तो आपको लग रहा है टेररिस्ट। कई तरीके सोशल चीजें कह सकते हो। कुछ लोग इतने ज्यादा सोशल होते हैं, घर से निकलेंगे भी तो एक एक कदम फूक रहेंगे, कहीं बगल वाला देख रहा है, ये तो ना बोले बहुत लंबा लंबा कदम उठा के चल रहा है। ही इज अ ग्रीन फ्लैग बट उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ तो वही इतना सोशल नहीं होना चाहिए। अरे वो देख रहा है, लोग क्या कहेंगे, कहेगा बहुत तेज जा रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बहुत अपने आप धीरे को चलने लेके लग और रहा है, उसकी इसकी टांग बीवी को तोड़ लेके दिया। भी कि मेरी बीवी रात में वॉक करने चली जाती है शॉर्ट्स पहन के, लोग क्या कहेंगे। इसमें मैंने आपसे बोला था ना, ममाज बॉय, डैडीज बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है। वो एक्स्ट्रा सोशल हो गया कि लोग क्या कहेंगे, उतना भी नहीं सोचना चाहिए लोगों के पास, उतना भी ज्यादा नहीं। उसे क्या लेना देना। ही इज अ ग्रीन फ्लैग बट ही हैज जीरो सेंस ऑफ फाइनेंसेस। हाँ वो मेरे अंदर भी है, तो मेरे जैसे आदमी की भी शादी होनी चाहिए। शादी के बाद ही सुधरेंगे। नहीं शादी के बाद भी, बट हाँ दो चीजें जरूर है। ऐसे जीरो सेंस ऑफ फाइनेंसेस वाली बात आती है, इसमें मैं एक से जरूर कहूंगा कि यू शुड बी हार्डली अवेयर अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि अगर आपने किसी का हाथ पकड़ा है, आपने अगर किसी बच्चे को जमीन पे लाया, तो इट्स योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके लिए आपको अपने 120% एफर्ट देने हैं। मतलब आपको पैसा कमाना तो है। मैंने नहीं कर पाया, पर ना बीवी देख लेगी, बीवी देख लेगी। हाँ बिल्कुल। और तो मुझे शादी होनी चाहिए ऐसे लोगों की सबसे पहले। पर वो अच्छी लोगों से होनी चाहिए, मेरे जैसे लोगों से नहीं होनी लोगों को शर्म होती है अपनी सैलरी बताने में, अपनी सैलरी स्लिप डिस्क्लोज करने में। अगर आपको पता है कि आपके अंदर नहीं है तो डिस्क्लोज कर लो ना, क्या हो गया। ही इज अ ग्रीन फ्लैग बट उसे कॉकरोचेस से डर लगता है। ये तो मजाक उड़ गया भाई तुम्हारा, सब हंस रहे हैं पूरे रूम में, मजाक उड़ा दिया। भाई कॉकरोच कोई डायनासोर थोड़े नहीं, उससे एक मर्द होकर डर जाएगा। और छिपकली छिपकली से और कॉकरोच से औरतें डरती हैं, आदमी नहीं डरते। मुझे तो नहीं डर लगता। हाँ डर लगता है कि डर का बदला लेने की पकड़ के मुंह में डाल लेंगे, लेकिन हाँ दूर से तो उनको भगा ही सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि दोनों सोफा पे चढ़ के बैठे हुए हैं, कॉकरोच ऐसा नहीं कि छिपकली आ गए तो उसकी पूंछ पकड़ के हम यूं उसको एक्सरे करेंगे, लेकिन झाड़ू से तो भगा ही सकते हैं। डरना और घिन लगना तो अलग चीज है। घिन लगने वाला बंदा चलेगा, बट डरने वाला, क्योंकि बीवी के मतलब ऐसे आपकी आना कहना कि वंस यू आर गेटिंग मैरिड, तो उस समय आपको किसी से नहीं डरना है। क्योंकि कहीं भी वो बता ना, किसी का आगे वही
हाथ पकड़ करके लेके आ रहे हो को ये तो चलो ये लाइट सर्टन एनिमल्स से सोसाइटी में। और देखो ये डर जो है ना परिस्थितियां बना देती हैं। अगर अभी बीवी डर रही है कॉकरोच से और पति को भी डर लग रहा है तो पति से ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाएगा, नहीं नहीं मुझे नहीं डर, हटो हटो मैं भगा देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर बीवी अरे हटो मैं भगा दी तो आदमी हमेशा डरता रहेगा, ये भी चीज है। वही हाँ अच्छा ठीक ये है। परिस्थितियां उसको सिखा देती हैं। शादी के पहले मैं डर रहा हूँ, मम्मी हमें बचा ले रही, लेकिन शादी के बाद बीवी भी डर रही, मैं भी, तो मुझे तो आगे बढ़ना मैं ही बढ़ पड़ेगा। जाता हूँ आगे। बट ही शुडंट बी पैम्पर्ड किड। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आदमियों का जो पैम्पर्ड दिल नहीं होता है होना थोड़ा चाहिए। औरतों कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड होता है, और चाहे तो हार्ड कर सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है। हाँ पैम्पर्ड ऐसी किड बात होना नहीं है, चाहिए कि पापा। नहीं मेरे को ये है वो है मतलब। तो नेक्स्ट है ही इज अ ग्रीन फ्लैग, बट उसे घर के बल्ब बदलने नहीं आते उसको, कोई मतलब जस्ट छोटी मोटी चीजें खराब हो जाती हैं तो हमारे यहाँ तो हम पापाओं के पास ही आते हैं। मेरे कमरे में लाइट नहीं चलती, पापा ठीक कर दो, फ्लश काम नहीं कर रहा, पापा ठीक कर दो, पानी नहीं आ रहा, पापा ठीक कर दो, कुछ उतारना है पापा उतार दो। तो हम सारे काम पापा से ही करवाते हैं, और बीवी यहाँ पे हस्बैंड से कहती है। पर लड़का छोटी मोटी चीजें नहीं कर लेकिन पाता और अब- गाड़ी भी नहीं चला पाता। लेकिन औरतों को भी आना चाहिए, आदमियों को आना चाहिए, लेकिन ये चीजें औरतों को भी आनी चाहिए। इतना काम तो कर सकती हैं औरतें। बल्ब बदल सकती बल्ब है, बदलने में क्या है? जो हाइट में छोटी है वो कौन सा नहीं पति बैठा ना रहे, लेकिन अगर इमरजेंसी में औरत कहीं जाना पड़ जाए, उसे आता ही नहीं है, उसे आता ही नहीं है। ऐसे आपने से शादी कहाँ करेगा, उसे आता ही नहीं है। करना आना दो वो भाई क्या चीज है, लेकिन उसे आता ही नहीं है। यही तो वो अपनी अपनी बीवी को वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट कैसे देगा? बीवी हम मेहनत करेंगी, इतना प्यार तो होना चाहिए। बिल्कुल अगर दोनों लोग साथ में आए, पति को ही चलाना चाहिए, पति को ही पत्नी को चलाना चाहिए। नहीं इस पे ये लेकिन जैसे अगर उसे चलाना नहीं आता है और वो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, बीवी के भरोसे थोड़ी ना करेगा, ड्राइवर के भरोसे हाँ। करेगा। ड्राइवर क्या हालत है ड्राइवर और नहीं है तो ड्राइवर रखे, बीवी के भरोसे ना रखे, ड्राइवर रखे। क्योंकि समाज हमारा बदल रहा है, आदमी औरत कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ये छोटी मोटी बेसिक चीजें औरतों को भी आनी चाहिए। आनी चाहिए, आती तो है ही। और ये तो औरत को भी सोचनी है कि हाँ। फिर एक अगर रोमांटिक ड्राइव चाहिए तो ड्राइवर के साथ तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वाइफ तो तो नहीं पति को आना चाहिए। अगर पति को नहीं आता तो फिर मतलब ये सोच लो कि लाइफ कोई आता नहीं रोमांटिक। रोमांटिक ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकते हो आप। नहीं, हस्बैंड को पहले आना चाहिए। लेडीज अगर नहीं का चाहिए आना, लेकिन मतलब जैसे मेरी मम्मी है वो सीखती नहीं है, कहती है मुझे गाड़ी चलानी आ गई तो आप लोग मेरे से गाड़ी चलवाओगे। नहीं जैसे बल्ब चेंज करना तुमने बोला, या छोटी मोटी चीज, ऐसा मैं करती हूँ कि मैं बल्ब चेंज करना नहीं सीखूंगी, वरना आप मेरे से चेंज करवाओगे। वो एक कॉमन सेंस की बात होती है कि बल्ब चेंज करना। एक बार बिजली वाला आके चेंज कर रहा, मैंने देख लिया, मैं सीख गया कैसे चेंज करना। मैं पेट सीख के थोड़ा पैदा हुआ। जो की पार्ट मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि नहीं आना अलग चीज है, क्या वो इन कामों को बहुत छोटा समझता है? घर के अंदर में कोई काम छोटा, अपना लैट्रिन पेशाब करना छोटा काम, तो क्या वो इन अपना कामों को पेशाब बहुत करता है। छोटा समझता है? अगर उसकी बातों से उसके बिहेवियर से समझ आ जाता है कि वो इन तरह के कामों को बहुत छोटा समझता है। मतलब ऐसे बंदा, अगेन मैंने वही जो पैम्पर्ड किड वाली बात कही कि उसको कहता ना कि ऑन विद सिल्वर मैं करूंगा ऐसे ऐसे काम। क्योंकि लाइफ आपको कहता ना कि अप्स एंड डाउन दिखाएगी जरूर। ये इट्स लाइक सीसॉ गेम। और घर कभी का आपको सारा आता है, काम कभी आदमी को नीचे आना जाना चाहिए। घर का बेसिक काम सारा आना चाहिए। किसी सर्वेंट के भरोसे आप हमेशा नहीं रह सकते, आप कितने भी रईस आदमी। मतलब के वाले ट्रेड्स में कहूंगी, वो जो न्यू मनी वाले लोग होते हैं, जो नया नया पैसा देखना चालू करते हैं, जो ऐसे होते हैं जिनको पुश्तों से आदत है पैसों की, तो वो छोटा बड़ा नहीं समझते। उनको पता होता है कि भाई ठीक है मैं हूँ, उनके लिए पैसे होना बहुत नॉर्मल चीज है। कोई ऐसा हुआ नहीं है कि मेरे पास पैसे है मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, छी ये काम मैं करूंगा, ये मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे साथ, मेरी स्किन मेरी त्वचा खराब हो जाएगी मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो। सक्सेसफुल लोग होते हैं, मैंने देखा है, बड़े बड़े लोगों को देखा है कि जो रियल में सक्सेस है, मनी है, वो किसी काम को छोटा नहीं समझते हैं, हर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बैठे हैं उनके सामने कुछ हो रहा है। मैं ऑफिस में देखा, हमारा एमडी तक होता था, वो उठा रहे सामान तो वो खुद खड़ा होकर उठाने लगता था। एग्जैक्टली। और वही होते रोल मॉडल। हाँ मैंने भी सीखा ये जो बिल्कुल, मैंने भी अपने कॉर्पोरेट देखा कि ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, हम लोग कंप्यूटर अगर उठा रहे हैं, जो पैकर मूवर वाला हो तो उठा रहा है, लेकिन कोई चीज ऐसी है सेंसिटिव है जो हमें उठा के रखनी है, हम उठा रहे हैं, जो हम उठा रहे हैं वो भी उठा के ले जाके रखता है साथ में। और उससे वो रिस्पेक्ट भी अर्न कर रहा है। मतलब हम थर्ड पर्सन, जैसे मैंने देखा कि ऑफिस में मेरा सुपर बॉस आया, उसने देखा कि कहीं पे पेपर फटे हुए नीचे गिरे थे, उसने उठा के रख वहां से दिया। गुजरा, बहुत लोग गुजरा किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसने क्या किया, उठा चुपचाप के रख उठाया, दिया। डस्टबिन में डाला और चला गया। ये लास्टली देखो कंफ्यूजन वही है कि ग्रीन फ्लैग कोई नहीं हो सकता, कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं है, हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ कमी जरूर मिलेगी। इनमें जितनी चीज बता गई ना, आपका एजुकेशन ये बताता है कि आप जो परिस्थिति में है उसमें ढल जाओ। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, अगर वो कोई भी समझदार आदमी इन सब परिस्थितियों में ढल सकता, जो भी इसको ऑब्सोल्यूट कर सकता, हटा सकता और उसमें घुस सकता। आगे मेरे अंदर ये कमी है, सब लोग करे कभी, चलो इसको सुधार कर हमने ये कर लिया। जिसके अंदर ये क्षमता वही ग्रीन फ्लैग है।
तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। कीप वॉचिंग द देसी डॉल हाउस। और कुछ हाँ, मुझे एक चीज कहना है, जितने भी इस कन्वर्सेशन में जितने भी पेरेंट्स ने देखा है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, उन पेरेंट्स से जिनकी लड़की की शादी हो चुकी है, नो मैटर्स लव मैरिज, अरेंज मैरिज, व्हाटएवर टाइप मैरिज इट इज, मैरिज हो चुकी है, आपकी बेटी आपसे कोई चीज बता रही, इसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और आप उसको ये ज्ञान दे रहे हैं कि 4 लोग क्या एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट 4 लोग। तो ये ध्यान रखो कि बेटी 4 कंधे पे आए, इससे बेहतर है 4 लोगों को अपनी बकवास करने दो, क्योंकि उस दिन को याद रखो, द डे यू बिकम अ प्राउड फादर ऑफ ए गर्ल। सोसाइटी में कहते फिरते थे जिस दिन आपकी बेटी आपके लिए पहली बार पानी का ग्लास लाई थी या दरवाजा खोली थी, आपकी गोद में आई थी और आपको वो खुद ही एहसास हुई थी, और किस तरह आपने उसको पढ़ा लिखा कि उसके एक आंसू पे आपका दिल उबाल मारने लगता था, और आप उस लड़की को आप 4 कंधों तक जाने के लिए छोड़ देंगे तैयार, इस बिकॉज कि वो 4 लोग क्या कहेंगे जो आपके मरने के बाद भी नहीं पूछेंगे कि आप हैं या नहीं। और एडजस्ट केवल लड़की को ही नहीं, लड़कों को भी करना चाहिए, लड़के माँ बाप को भी करना चाहिए, लड़की के माँ बाप को करना चाहिए। एडजस्टमेंट तभी हो पाता जब सब मिलकर करते हैं। एक एडजस्ट कर रहा है मतलब वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, झुक रहा है, उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। सब लोग मिलके एडजस्ट करेंगे तो लाइफ सही चलेगी। हम लड़की को ही क्यों सिखाए कॉम्प्रोमाइज? मेरे हिसाब से लड़की को ही लड़के को क्यों नहीं सिखाते हैं? वही करें, एडजस्टमेंट सबको मिलके करना चाहिए। सबको आनी चाहिए एडजस्ट करना। कोई थोड़ा झुकेगा, कोई थोड़ा ऊपर उठेगा तो लेवल बराबर आ जाएगा। लाइफ तभी चल सकती है, और ये सबसे ज्यादा पेरेंट्स को ही ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, पेरेंट्स को ही समझना पड़ेगा, वरना हर दूसरे घर में डिवोर्स आम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने तुम्हें बता दिया कि टॉक्सिक लड़के कैसे दिखते हैं। तुम्हारे पास प्रॉपर पिक्चर है, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि कैसे लड़कों से दूर रहना है। ऐसे लड़के अगर आए तो भाग जाओ, ठीक है, भाग के अपने पापा के पास जाओ, पापा से चिपक के रोने लग जाओ और बोले पापा मार के भगाओ इसे। भगाएंगे वो। बचपन में तुम्हें कॉकरोच से डर लगता था तो पापा ही भगाते थे, तो फिर से उसे कॉकरोच समझ के पापा के पास आओ और भगाओ उस लड़के को। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द देसी डॉल हाउस। बाय।